टीचिंग नहीं है आपके साथ कि आप ये काम करें। मैं कहता हूँ इसके अनुसार अपने जीवन को बना लीजिए। इसके अनुसार जब आप अपने जीवन को बनाएंगे, आपका लेवल कभी बिगड़ने वाला नहीं है, आपका चरित्र कभी गिरने वाला नहीं होगा। जय मसीह की। जो रिश्तेदार आज आपको बोलते हैं ना कि तुमने गलत किया वहां जाके, एक दिन वो रिश्तेदार आपके पास आएंगे कि हमें भी आप वहां लेके चलो। हालेलुया। आपके रिश्तेदार आपको आके कहेंगे हमें वहां लेके चलो। इसलिए हमें सबसे ज्यादा अपने जीवन में विश्वास करनी है, हमें अपना स्वाद बिगड़ने नहीं देना। आप एक परमेश्वर का पवित्र देह हो, इसके अंदर प्रभु वास करता है। जय मसीह की। आप परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, और अगर ज्योति ही अंधियारे में है तो वो किसी और को उजियाला कैसे करेगा वो। जय मसीह की। आप मसीह हो, और मसीह में होने के बाद भी आज आप अंधियारे में हो। आप परमेश्वर की बातों से मन फिरा लेते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था से मन फिरा लेते हैं, परमेश्वर के राज्य से मन फिरा लेते हैं। मैं ये करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं ये कर रहा हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मनुष्य से नहीं हो सकता, वो काम मैं कर सकता। आमीन। तो हमें सबसे पहले अपने विश्वास को जिंदा रखना है। आप लोगों की बातों को निकाल दीजिए, भूल जाइए कि आपने किसने आपको क्या कहा है। आप लड़ना ही बंद कर देंगे तो कैसे प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप लड़े मेरी लड़ाई। आप प्रार्थना करके वो लड़ाई लड़ेंगे, आप उपवास करके वो लड़ाई लड़ेंगे। अपने विश्वास के लेवल को और बढ़ाइए। अगर हमें प्रभु से मांगना होता तो हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास ही मांगना है प्रभु से, और क्या मांगना है हमें। और जिसके पास विश्वास नहीं है ना, वो जिंदगी में कभी भी अपनी बुखार को ठीक नहीं कर सकता। जय मसीह की। आपके जीवन में आप विश्वास नहीं है ना, तो मैं कहता हूँ बुखार ठीक नहीं कर सकते आप। और अगर आपके जीवन में विश्वास है, मैं कहता हूँ जो काम आपके जीवन में किसी ने बोल भी दिया ना, ये कभी हो ही नहीं सकता, मैं कहता हूँ प्रभु में वही काम होगा। आमीन। विश्वास करते हैं आप? यस। कितना करते हैं? अपने विश्वास के लेवल को हाई कीजिए। हमें और कुछ नहीं करना है। लोग आके कहेंगे ये काम नहीं हो सकता। हालेलुया। जिनके पास डिग्रियां हैं, मैं अगर जो अपने जीवन की बात करूं तो मेरे जीवन में ऐसी छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी गवाहियां हैं जिसको अगर जो मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो आप कहेंगे ये हो ही नहीं सकता था पास्टर। और अगर जो हम उसको आज देखते हैं तो आपके सामने है वो, तन से, मन से और धन से, हर बात से परमेश्वर ने हमें परिपूर्ण किया है। आमीन। उसके लिए आपको सबसे ज्यादा रक्षा अपने आप की करनी पड़ेगी। आप उन लोगों के साथ में बैठो जो बीड़ियां पीते हैं, उन लोग। आमीन। पहले ऐसे लोग मिलते थे या नहीं मिलते थे आपको? उनको आपके जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं था। आप कैसे चल रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कोई लेवल नहीं था। जब से आपका संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ा है तो अब आपके जीवन में ऐसे लोग ही आएंगे जो कहेंगे उधर जाने से कुछ नहीं होता। वो क्या करेंगे? वो आपके विश्वास को गिरेंगे। बस क्या करेंगे? आपके विश्वास को गिरेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इस बात को याद रखना आप कि वो अगर जो गिरने का प्रयास करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको और आपके विश्वास को ही गिरने का कोशिश करेंगे। पर बाइबल ऐसा कहता है कि हमें सबसे ज्यादा रक्षा अपने मन की करनी है। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। आपका तरीका बदला कि नहीं? आपका मन बदला कि नहीं? आपका विश्वास बदला कि नहीं? आपका चलने का तरीका बदला कि नहीं? आपका उठना बैठना बदला कि नहीं? आपकी संगत बदली कि नहीं? आपके दोस्त बदले कि नहीं? आपकी बहुत सारी बातें बाइबल कहता है कि आप बदलने चाहिए। परमेश्वर ने हमें नमक बनाया है। जय मसीह की। और एक खाने की जो जान होती है वो नमक ही होता है, चाहे उसके अंदर कितने मसाले डालो, गरम मसाला डाल लो, ये वाला मसाला डालो, कितने ही मसाले डालो, और जब तक आपने अगर उसमें नमक नहीं डाला तो वो खाना चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। जय मसीह की। कम नमक चलेगा, ज्यादा चलेगा, और अगर ज्यादा डल गया तो जब भी खराब, और कम डल गया तो
क्या वो रिफाइंड कैसे पकड़ के रखते हैं? ये हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है ये बात। आपने परमेश्वर को किस तरीके से पकड़ा हुआ है? आप परमेश्वर को कैसे पकड़ के चल रहे हैं? आप परमेश्वर के काम को कर भी रहे हैं या नहीं, या फिर आप अपने जीवन में बिजी हैं? आप सोचो इस बात को कि हमारे ऊपर परमेश्वर की दृष्टि पड़ी, हमारे ऊपर कर्ज आया, हमारे ऊपर बीमारी आई, हमारे ऊपर दुख आया, हमारे ऊपर तकलीफ आई, तब जाके हमें जिज्ञासा हुई कि हाँ, हमें भी ऐसे परमेश्वर को जानना चाहिए कि जो परमेश्वर बाइबल में कहता है कि वो ऐसे ऐसे काम करता है। तभी आपको किसी ने सुसमाचार सुनाया और तब जाके आप चर्च से जुड़े हैं। आमीन आमीन। यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह 3 काम कर रहा था। आप कितने काम कर रहे हैं? आपको प्रभु में 1 साल हो गया, आपको प्रभु में 2 साल हो गया, आपको प्रभु में 3 साल हो गए, पर आज तक आप परमेश्वर को किस रीति पकड़ के बैठे हैं, वो हमें देखना बहुत जरूरी है। और लिखा है कि और लोगों की हर बीमारी, दुर्बलता को वो दूर करता रहा। जय मसीह की। कैसी बीमारी को? हर। जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। अब बाइबल के अंदर देखेंगे तो वर्ल्ड में सिर्फ बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर ऐसे चमत्कार हुए हैं जिनकी अगर जो हम प्रमाण ढूंढते हैं तो आज भी इसका प्रमाण है। ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है। और काल्पनिक वो होता है जिसका कोई भी मतलब प्रमाण ना हो, वास्तविक वो होता है जिसका आज भी हमें प्रमाण देखने को मिलता है। आज भी अगर आप इजराइल जाते हैं तो आपको यीशु मसीह का घर मिल जाएगा, अब्राहम का घर मिल जाएगा, पतरस का घर मिल जाएगा आपको। जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। यहाँ लिखा है और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और जिनमें मिर्गी थी और लकवे के रोगी थे और उसके पास लाए और उसने उनको चंगा किया। और गलील, दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया, यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। आमीन आमीन। चंगा वही होगा जिसके मन में संपूर्ण रीति से विश्वास होगा, जो विश्वास को 100% पकड़ के बैठा होगा, जो प्रार्थनाओं को 100% कर रहा होगा, जो उपवास को 100% कर रहा होगा, जो परमेश्वर में एक दृढ़ता के साथ मजबूत रीति के साथ आप प्रभु को पकड़े होंगे। तो बाइबल ऐसा कहता है कि परमेश्वर आपको संपूर्ण रीति से चंगाई भी। बोलो आमीन आमीन। अभी पढ़ेंगे हम 13 से 5 का। परमेश्वर कहता है कि आप इस पृथ्वी के क्या हो? नमक। क्या होता है नमक? की बाइबल के हिसाब से अगर जो हम देखते हैं तो बहुत चीजें हैं, पर जब हम नमक को अगर देखते हैं तो नमक एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे खाना पौष्टिक होता है और जिससे खाना मतलब अगर नमक ही बिगड़ जाए तो वो खाना किसी भी काम का नहीं। जय मसीह की। परमेश्वर कहता है कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, हम क्या है? हम परमेश्वर में आए और जब हमने प्रभु पर विश्वास किया और जब हम प्रभु पर विश्वास करके परमेश्वर के राज्य में हम बढ़ रहे हैं तो बाइबल ऐसा कहता है कि हमारा जो स्वाद है, हमारी जो चाल है, हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो अंगीकार है, हमारा जो सुसमाचार है और हमारे जो विश्वास, हमारा जो चलने का तरीका है वो कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। हालेलुया हालेलुया। कभी भी बिगड़ना नहीं चाहिए। जय मसीह की। और अगर हमारा तरीका बदल गया तो बाइबल ऐसा कहता है कि वो खाना तो वह फिर किस वस्तु किस काम की नमकीन, वह किससे नमकीन की जाएगी, परंतु नहीं वो किसी काम का नहीं, केवल इसी के वो बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रोंदा जाए। आमीन आमीन। अगर हम परमेश्वर के राज्य में आए हैं और परमेश्वर ने यदि हमें पकड़ा है और अगर हमने परमेश्वर को पकड़ा है और अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था में चल रहे हैं, हम परमेश्वर की व्यवस्था में नहीं चल रहे हैं, ये हमारे को देखना बहुत जरूरी है। बाइबल ऐसा कहता है कि अगर हम नमक के अनुसार नई जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारा टेस्ट चेंज हो जाएगा। आमीन। आप उपवास नहीं कर रहे, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? जय मसीह की। क्या आप लोगों के सामने सिर झुकाना चाहते हैं कि हम वहीं झुके रहे, लोगों से सिर झुकाते रहे, लोगों के सामने पड़े रहे और बस हम? जय मसीह की। मैं बहुत लोगों का जीवन देखता हूँ जो मसीहत में आगे आज भी बदला नहीं है। बहुत लोगों का तरीका देखता हूँ,
लोगों की व्यवस्था देखता हूँ, लोगों के विचारों को देखता हूँ, लोगों के मनों को देखता हूँ, वो आज भी बिल्कुल बदले नहीं है। उनके जीवन में